हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल EVN नॉलेज। और कल हमने पढ़ा था केमिकल इक्वेशन के बारे में, केमिकल इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं। आज हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि एक केमिकल इक्वेशन से हमें किस किस बारे में पता लगता है, किस किस चीज़ की नॉलेज होती है और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। हमारा आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। पहला पॉइंट है केमिकल इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स का कि हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, उनका मास क्या है, प्रोडक्ट क्या है और रिएक्टेंट क्या है। रिएक्टेंट का क्या कितने मॉलिक्यूल हैं, प्रोडक्ट के कितने मॉलिक्यूल हैं, उनका मास क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन से पता लग जाती है। केमिकल इक्वेशन जब हम देखते हैं तो सबसे पहले जैसे कि हम देखते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इससे हमारा बना कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें पता चल गया कि एक कार्बन का एटम एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल भी हैं आपके पास एक। तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की नॉलेज हो गई। इसका मास आप निकाल सकते हो, कार्बन का मास 12 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 × 2, ऐसे ही यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का 12 + 16 × 2 टोटल हो गया 44 ग्राम। तो ये इन चीज़ों के बारे में कोई भी केमिकल जो इक्वेशन है हमें ब्रीफ इंफॉर्मेशन देती है। सेकंड पॉइंट हमें ये पता चलता है कि रिएक्शन किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हुई है क्या। कैटलिस्ट कौन सा प्रेजेंट है। कल जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था एथीन का। एथीन को हमने निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एथेन में कन्वर्ट किया जब हमने उसकी रिएक्शन करवाई H2 के साथ। तो ये रिएक्शन निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हुई है, तो हमें कैटलिस्ट के बारे में नॉलेज हो जाती है कि कौन सा कैटलिस्ट इसमें यूज हुआ है। थर्ड पॉइंट है आपका फिजिकल स्टेट हमें पता चल जाती है कि रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट क्या है। फिजिकल स्टेट से मतलब सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। ये भी हमें पता चल जाता है कि वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर है या एक्वस सॉल्यूशन नहीं है। तो थर्ड पॉइंट है हमारा फिजिकल स्टेट के बारे में हमको पता चलता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्थ पॉइंट, जो रिक्वायर्ड कंडीशंस होती हैं। रिक्वायर्ड कंडीशंस, कैसी रिक्वायर्ड कंडीशंस की बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, एक्सेट्रा। किस टेम्परेचर में कोई रिएक्शन होती है, किस प्रेशर पर कोई रिएक्शन होती है, ये सारी नॉलेज हमें एक केमिकल इक्वेशन को देखकर बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही ये रिएक्शन हो रही है और एक पर्टिकुलर प्रेशर पर ही ये रिएक्शन हो रही है। तो इसकी नॉलेज हमको मिल जाती है केमिकल इक्वेशन को देखकर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। तो रिएक्शन के बारे में हमें ये जानकारी मिलती है केमिकल इक्वेशन को देखने पर कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है तो प्रोडक्ट साइड पर हम प्लस करके जितनी कैलोरी की एनर्जी रिलीज हुई है उसे लिखते हैं। इसी तरह से एंडोथर्मिक में माइनस करके लिखते हैं एनर्जी को। तो एक्सोथर्मिक है रिएक्शन या एंडोथर्मिक है, केमिकल इक्वेशन को देखकर हम इजीली बता सकते हैं। तो हमें ये सारी नॉलेज हो जाती है किसी भी केमिकल इक्वेशन को देखने से, कि हम एक लाइन देखते हैं और हमें पता चल जाता है कि ये केमिकल इक्वेशन किस तरह की है। इसमें सॉलिड मॉलिक्यूल यूज किए हुए हैं, गैस मॉलिक्यूल यूज किए हुए हैं, कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, कितने टेम्परेचर पर हो रही है, कितने प्रेशर पर हो रही है, एक्सेट्रा। अब इसका लास्ट पॉइंट है हमारा, इज रिएक्शन रिवर्सिबल और नॉट। रिवर्सिबल है या नहीं है। हमने कहा रिएक्शन में जब हम डबल एरो लगाते हैं, डबल हाफ एरो, तो रिएक्शन जो होती है रिवर्सिबल होती है। अगर किसी केमिकल इक्वेशन में आपको ये साइन दिखता है तो आपको पता चल जाता है रिएक्शन रिवर्सिबल है और दोनों डायरेक्शन में चल रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी।
बैकवर्ड डायरेक्शन इस साइड और फॉरवर्ड डायरेक्शन इस तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ फॉरवर्ड और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बैकवर्ड। तो ये कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स थे केमिकल इक्वेशंस के। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है लिमिटेशंस का। अब लिमिटेशन देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन को देखने से हम क्या बातें नहीं पता लगा सकते। तो अब हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस की लिमिटेशन। इसमें पहला पॉइंट है आपका कि केमिकल इक्वेशन हमें ये नहीं बता सकती कि रिएक्शन कब कंप्लीट होगी, कंप्लीटिशन ऑफ रिएक्शन की इंफॉर्मेशन नहीं देती। आपको इतना पता रहता है कि A से B फॉर्म होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता क्या कि पूरा A कन्वर्ट हो जाएगा क्या B में, क्या ये पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी क्या। हमें इस रिएक्शन से ये पता लग रहा है कि A B में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन क्या A कंप्लीटली B में कन्वर्ट हो जाएगा क्या रिएक्टेंट थोड़ा भी नहीं बचेगा, या कब कंप्लीट होगा वो, इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन रिएक्शन हमें नहीं देती। तो पहला पॉइंट है आपका नो इंफॉर्मेशन कंप्लीटिशन ऑफ रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कंसंट्रेशन के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं होती केमिकल इक्वेशन से। कंसंट्रेशन कैसे कि हमने A और B को मिलाया और A और B से मिलकर हमारा AB बन गया या फिर C बन गया, जैसे कि A प्लस B ने मिलकर बना लिया C। या एक हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2H2 प्लस O2 ने मिलकर हमारा बना लिया 2H2O। तो हम कितना अमाउंट H2 का लें और कितना अमाउंट O2 का लें कि हमारे पास H2O बन जाए, कितनी कंसंट्रेशन लें, कितना लीटर ये लें, कितना अमाउंट ये लें, ये इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती केमिकल इक्वेशन को देखने से। हमें उसकी कंसंट्रेशन का पता नहीं लगता कि किसकी कौन सी कंसंट्रेशन यूज की हुई है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है मात्रा, अमाउंट, कि कोई सोल्यूशन है आपके पास, वाटर के अंदर मिक्स है आपका H2SO4, तो H2SO4 का जो अमाउंट है वाटर के अंदर प्रेजेंट, उसका क्या रेशो है, उसमें वो कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, वो उसकी कंसंट्रेशन होती है, मात्रा होती है। तो हमें नहीं पता चलता कि इसका कितना अमाउंट है सोल्यूशन मिक्सचर में या इसका कितना अमाउंट है रिएक्शन मिक्सचर में। कंसंट्रेशन की नॉलेज हमको केमिकल इक्वेशन से नहीं होती। और एक चीज़ कि उसकी कंप्लीटिशन के बारे में हमको पता नहीं लगता। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं केमिकल इक्वेशन की, कि कंप्लीटिशन की नॉलेज नहीं देता और कंसंट्रेशन की नॉलेज नहीं देता। कि केमिकल इक्वेशन को देखकर हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पता नहीं चलता कि किस स्पीड से रिएक्शन हो रही है, बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है, बहुत ज़्यादा धीरे हो रही है, एक साल में होगी, एक मिनट में होगी या नैनो सेकेंड्स में होगी। कई रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि आपकी रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जब जंग लगती है तो उसमें सालों भी लग सकते हैं, वो कुछ महीनों में भी लग सकती है। कर्ड फॉर्मेशन दही का जमना, दही हमारा एक रात में कुछ घंटों में जम जाता है, तो वो कुछ घंटों में जम रहा है। रस्टिंग ऑफ आयरन को सालों भी लग रहे हैं, बहुत सालों में रस्टिंग हो रही है। ये सब केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन हमें केमिकल इक्वेशन को देखकर ये नहीं पता लगता कि कौन सी रिएक्शन तो मिनटों में हो जाएगी और कौन सी रिएक्शन को घंटों लग सकते हैं। तो ये हमारी कुछ एक लिमिटेशंस हैं केमिकल इक्वेशन की। तो आज जो हमने पढ़ा वो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन और उसकी लिमिटेशन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।